तो आज से हम न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसकी स्टोरी लाइन काफी ज्यादा बढ़िया होने वाली है और इस सीरीज में हमें गन्स की फाइट दिखाई जाएगी क्योंकि अभी तक हमने देखा था और ये जो सीरीज होती है ये पूरी मॉडर्न होती है। इस सीरीज में हमें गन्स की फाइट दिखाई जाती है, लेकिन अगर क्या हो कि हम यहाँ पर दोनों ही चीज को आपस में मिक्स कर दे तो आज की जो सीरीज उसी तरह की होने वाली है क्योंकि टाइम है फ्यूचर का, लेकिन कल्टीवेशन मेथड जो है वो एंशिएंट टाइम वाला है। तो इसमें एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जहाँ पे जितने बाकी लोग हैं ना वो दो तरह के कल्टीवेशन करते हैं और कल्टीवेशन ग्रुप दो हिस्सों में बटा हुआ है। तो एक ग्रुप वो है जो कि मॉडर्न कल्टीवेशन करता है जो कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन जैसा हो, जिसमें इंसान अपने आप थोड़ा सा चेंज कर लेता है और अपने अंदर अलग अलग तरह की यूनिक पावर को लेके आता है। तो वो लोग जो कुछ इस तरह के होते हैं और कुछ अलग लोग हैं जो कि एंशिएंट मेथड को फॉलो करते हैं, जैसे कि कल्टीवेशन और एलम को ब्रेक थ्रू करने में उस तरह के लेवल ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो एंशिएंट मेथड फॉलो करता है उनकी जो तादाद है वो दिन पे दिन कम होते जा रही। तो उसी एंशिएंट कल्टीवेशन मेथड को फॉलो करने वाला बंदा होता है हमारा हीरो, जिसका नाम होता है वोंग जुआन। और वोंग जुआन कोई नॉर्मल नहीं था, तो उसके पास ऐसी तरह की पावर होती जो कि एंशिएंट मेथड के अंदर यहाँ पर उसकी जिम्मेदारी होती है जो एंशिएंट मेथड को फॉलो किया जा रहा है उसको बचाना और अपना गॉड रियलम अचीव करके दिखाना, ताकि दुनिया के नजरों में कोई एक मिसाल बन के दिखा सके। तो जितने भी लोग वोंग जुआन को देखते हैं तो उनको उससे बहुत ही ज्यादा नफरत होती है क्योंकि एक मॉडर्न मेथड फॉलो नहीं करता और हमारा वोंग जुआन वो एंशिएंट टेक्निक को सीखते हुए इतना स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटेड बन के दिखाता है तो जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। तो सीरीज की शुरुआत में हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ स्पेस शिप आती है। तो यहाँ पर आने के बाद वो कह रही थी हम टारगेट को खत्म करने वाली जगह पे पहुँच चुके हैं। तो हमें खबर मिली है जहाँ पर एक ऐसा बंदा है जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। तो उसी को खत्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं कि तभी वहाँ पर उन्हें एक अजीब सा ऑरा महसूस होता है और जैसे वो ऑरा महसूस हो रहा कि वहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती जो कि कोई गॉड से कम नहीं लग रहा था और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसी को खत्म करने के लिए वो लोग यहाँ पे पहुँचे हुए थे। तो जितने भी स्पेसशिप होती वो सभी अपने अटैक को तैयार करना शुरू कर चुकी थी। तो वो अपनी सारी पावर को यूज कर रहे थे ताकि जो सेलेस्टियल बॉडी वाला बंदा है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। और जैसे ही यहाँ स्पेसशिप की पावर एक्टिवेट होती उन्होंने यहाँ पे अपना अटैक किया ही नहीं कि उससे पहले यहाँ पे जो बंदा आया हुआ था वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता और जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने वेपन को बाहर क्या निकाला कि उसका अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एक ही अटैक के अंदर जो स्पेसशिप होती वो एक ही सेकंड के अंदर डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो जिसके बाद हम यहाँ अपने हीरो वोंग जुआन को देखते हैं और जो चीज हमने अभी देखी ना वो चीज हमेशा वोंग जुआन के उसके सपने में आया करती है। तो फिर वोंग जुआन कहता है वो बंदा असल में है कौन जिसको मैं असल में हमेशा सपने के अंदर देखा करता हूँ। तो लोग कहते वो चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, लेकिन ये सपना मुझे हमेशा क्यों आता है? आखिर इस बंदे जिसने की स्पेसशिप डिस्ट्रॉय किया उससे मेरा क्या लेना देना। तो इसके बाद वोंग जुआन अपने कमरे से बाहर निकल कर आता है क्योंकि ये दुनिया बिल्कुल मॉडर्न वर्ल्ड है जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगे होती और सब कुछ एकदम मॉडर्न हो चुका था। तो वोंग जुआन हमें बता रहा होता है ये दुनिया पहले ऐसी नहीं थी और जहाँ एंशिएंट मेथड ही फॉलो किया जा रहा था, लेकिन आज से करीब 100 साल पहले वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। तो लोग आपस में एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिए। तो लोगों को एक दूसरे के इलाके पे कब्जा करना था, तो इस वजह से उन्होंने एक दूसरे की जगह को बर्बाद करना शुरू कर दिया। तो इसके बाद दुनिया ने इतनी ज्यादा मेहनत की उसने अपने आप को वापस से रिकवर किया क्योंकि पूरी की पूरी जो अर्थ थी जिसकी हालत खराब हो चुकी थी। तो हमने बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद और भी जगह को ढूंढना शुरू की तो जहाँ पे इंसान रह सकते। तो अर्थ का तो वो हाल हो चुका था जहाँ पे रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तो लोग अर्थ को छोड़ दूसरे प्लेनेट पे जाने लग गए। तो इसके बाद स्पेस के अंदर नई नई कॉलोनी बनाई जाने लगी। उस जगह का नाम दिया डीप स्पेस, तो जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते और वहाँ पर लोग नई दुनिया बसा के रखी है। तो उसी दुनिया के अंदर मैं भी आता हूँ। जब अर्थ पहले ऐसी नहीं थी, जब वहाँ पर लोग रहा करते थे तो वो लोग एंशिएंट मेथड को फॉलो करते थे जैसे कि ताओजम अल्केमी हो गई, उन सभी को फॉलो करते। लेकिन जब लोग वहाँ डीप स्पेस पे आए तो लोगों ने अपने कल्टीवेशन मेथड को पूरी तरह से चेंज कर देना शुरू किया। तो उन्होंने जेनेटिक मॉडिफिकेशन को यूज करना शुरू कर दिया, तो जिसकी वजह से इंसान सुपर पावर दी जा सकती है और एक नया कल्टीवेशन मेथड शुरू हुआ जिसको मॉडर्न कल्टीवेशन कहते हैं। तो लोगों को ये पसंद आया। तो इसके बाद लोग एक के बाद एक करते हुए लोगों के अंदर डाला गया, लेकिन चीज बिल्कुल चीप कोड की तरह होता है, लेकिन ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो अगर इंसान के अंदर मशीन लगा तो ये काम करो वो काम करो, फिर आखिर कितना बुरा मेथड की फॉलो करना। और इस दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि हमारे अर्थ का जो कल्टीवेशन मेथड है उसको फॉलो करते हैं और वो लोग पुराने कल्टीवेशन के हिसाब से चलते हैं और ये चीज मॉडर्न कल्टीवेशन वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो उन्होंने जितने भी ओल्ड कल्टीवेशन करने वाले लोग थे उनको मारना शुरू किया और उनकी जगह
जगह को तोड़ना शुरू कर दिया ताकि एंशिएंट कल्टीवेशन मेथड उसको पूरी तरह से खत्म किया जा सके। लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि एंशिएंट मेथड जो है उसको बचाने में लगे हुए हैं ताकि इंसान अपना कोर ना भूल जाए, क्योंकि आज भी उन ओल्ड कल्टीवेशन के मेथड के अंदर ऐसी कमाल की टेक्निक मौजूद है तो जिसकी मदद से दुनिया को ये साबित करके दिखाया जा सके कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो ओल्ड मेथड के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या ऐसा कुछ मौजूद, ये तो हमें आगे ही पता चले। तो फोंग जुआन आगे बताता है, मैं एक नॉर्मल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, तो हमारी एक एकेडमी है जिसके अंदर लोग मॉडर्न मेथड को फॉलो करते हैं और कुछ जो एंशिएंट मेथड को फॉलो करते हैं। तो मैंने बड़ी मुश्किल से एंशिएंट मेथड वाली एकेडमी के अंदर अपना एडमिशन करवाया जिसका नाम है येनचेन यूनिवर्सिटी। तो उसके अंदर एंशिएंट मेथड को सिखाया जाता है और जब मैंने पहला कदम ही रखा था अपनी एकेडमी के अंदर तो तभी से मैंने सोच लिया था ये जो एंशिएंट मेथड है वो आज भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो नए मेथड उसके सामने बच्चों के बराबर है। तो तभी से मैंने ठान लिया था मैं हमेशा से ओल्ड मेथड जो कि एंशिएंट मेथड उसी को फॉलो करूंगा और उसी के हिसाब से अपना सफर कंटिन्यू करूंगा। तो फिर लोग कहते ओल्ड मेथड किसी काम का नहीं रहा, वो खत्म हो चुका, उसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसमें कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन मेरा दिल कहता है मुझे ओल्ड मेथड को नहीं छोड़ना चाहिए, तो मैं उसी को फॉलो करता हूँ और हमेशा के लिए फॉलो करता रहूंगा। तो मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ वो जो ओल्ड मेथड है ये आज भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी जो उसके दोस्त होते हैं वो उसको एकेडमी के अंदर बुला रहे थे। तो फिर फोंग जुआन जो था वो भागकर वहाँ से अपनी एकेडमी की तरफ जाना शुरू कर देता है और जैसे वहाँ पे फोंग जुआन आया था तो वहाँ पर एक नोटिस लगा था जो कि स्टार एकेडमी के बंदों ने लगाया था और वो लोग जो वो माउंटेन मेथड को फॉलो करते थे। तो उन्होंने ये कहा आज ये जो एंशिएंट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ओल्ड मेथड सिखाया जाता है उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो आज इस एकेडमी को पूरी तरह से बर्बाद करने की बारी है ताकि कोई भी बंदा एंशिएंट मेथड को फॉलो ना कर सके। तो फिर उसके दोस्त जो होते हैं वो लोग एंशिएंट मेथड को फॉलो करते तो वो लोग कहते हैं ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं और वो भी बिना हमें बताए भी और बिना कोई नोटिस दिए हुए, और ये हमारी पूरी एकेडमी को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हैं। कि तभी वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें आ जाती हैं और जहाँ पे एंशिएंट मेथड वाले एकेडमी को डिस्ट्रॉय कर सके। तो सारे के सारे जो उसके दोस्त होते हैं वो एकदम परेशान हो जाते हैं, हम अब क्या करेंगे, हमारी एकेडमी डिस्ट्रॉय हो गई तो हम जाएंगे कहाँ। तो फिर बाकी जो स्टूडेंट होते हैं तो वो लोग कहते हैं ये जो स्टार एकेडमी वाले हैं उन्होंने अपना कुछ लेवल ब्रेक थ्रू किया, तो उन्होंने हमें फाइनल ऑर्डर दिया है कि हम लोग मॉडर्न मेथड फॉलो करना चाहते हैं कि तभी हमें जाकर सुकून से रहने दिया जाएगा और जो एंशिएंट मेथड फॉलो करेगा उसको हमेशा परेशान किया जाएगा। तो हमारे ऊपर कंट्रोल करने के लिए वो लोग हमारी पूरी यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो कल तो हमारे एकेडमी के नए स्टूडेंट को डाला जा रहा था लेकिन आज तो पूरी एकेडमी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो हमें अभी तो कितना कम ही टाइम हुआ है इस एकेडमी को ज्वाइन किए हुए कि तभी वहाँ स्टार एकेडमी का एक बंदा आता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और यही बंदोबस्त किया होता है उस एकेडमी को डिस्ट्रॉय करने का। तो वो बंदा यहाँ पर आने के बाद कहने लग जाता है कि एंशिएंट मेथड वाली एकेडमी के अंदर 10 साल के अंदर कोई ऐसा बंदा बाहर निकल के आया है जो कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हमारे मॉडर्न एकेडमी वाले किसी बंदे को हरा सके। तो फिर क्यों एंशिएंट मेथड वाले एकेडमी को बचा के रखा है, तो इसीलिए आज से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो फोंग जुआन उसे कहता है तुम्हें पता है ये जो स्टार एकेडमी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक, तो स्टार एकेडमी उनमें से जो टॉप रैंक के बंदे हो उनमें से आता है ये बंदा, और ऊपर से जो हमारी एकेडमी थी उसको बनाने में इसके बाप ने साथ दिया था लेकिन उसका बेटा कितना ज्यादा घटिया है और इसको अभी एकेडमी नहीं चाहिए, तो इसीलिए आज ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये जो बंदा होता है का नाम होता है चाओलू, वो यहाँ पे कहता है यहाँ पे टाइम पास करने से अच्छा है कि तुम लोग हमारे मॉडर्न मेथड को फॉलो करो और अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करवा लो तभी जाकर तुम्हारा फ्यूचर सेट है, वरना तुम लोग यहाँ वहाँ भटकते रहोगे। क्योंकि मैं अभी के अभी इस एकेडमी को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। कि तभी वहाँ पर आती किनसेन नाम की एक लड़की जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है और ये जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल फैमिली होती है उनमें से एक फैमिली में से आती है और इसके पास पैसों की कमी बिल्कुल भी नहीं है और ये पैसों के साथ साथ इतनी ज्यादा खूबसूरत कि लोग इसके दीवाने हैं। और यहाँ पे जो जाओमू वो उसको देखते रह जाता है, लेकिन जो यहाँ पे किनसेन होती है वो किसी पे नजर नहीं डालती, बस हल्का सा एक झलक देखती फोंग जुआन को और उसको देखते वो वहाँ से आगे बढ़ने लग गई थी और उसने सिर्फ नजर डाली फोंग जुआन के ऊपर, उसके बाद किसी के ऊपर नहीं। तो जाओमिंग सभी से कहने लगता है तुम लोग रुक क्यों गए, तोड़ो ना इस एकेडमी, कितना ज्यादा टाइम हो रहा है, ये जल्दी से मुझे फिनिश चाहिए। और वो यहाँ पे ऑर्डर दे रहा था अपने रोबोट को। तो सारे स्टूडेंट कहते प्लीज प्लीज रुक जाओ, हमारी एकेडमी को डिस्ट्रॉय मत करो, हम कहाँ जाएंगे, यही तो हमारी सहारा थी।
और जहाँ पे जो काफी सारी जगह वो टूट चुकी होती और जहाँ पे रोबोट्स जो होते वो कहते हैं तुम निकलो यहाँ से। तो वहाँ पे एक बंदा जो वो आगे बढ़ते हुए जाता है तो वो जाओमिंग को बहुत ही मारता और उसको मार मार उसकी हालत खराब कर चुका था। और फिर बोंग चुआन जो अपने साथियों की ऐसी हालत देख उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है आखिरकार तुम लोगों ने ऐसा करने के बारे में सोचा भी कैसे। तो फिर जाओमिंग कहता है देखो ये वर्ल्ड ऐसा ही है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो कमजोरों को बुली करता ही है। तो वही चीज आज मैंने यहाँ पर इसके साथ की है। तो मैंने यहाँ पे कोई गलत काम थोड़ी ना किया। स्ट्रॉन्ग रहता तो मेरे सामने टिक पा, लूजर था तो हार गया। मैंने तो पहले ही कहा एंशिएंट मेथड को फॉलो करने वाले सारे के सारे लूजर होते हैं। जाओ जाओ तुम लोग रास्ता खाली करो। तो ये सुनकर बोंग चुआन का जो दोस्त होता है वो जाओमिंग को मारने वाला था कि तभी जाओमिंग का बॉडीगार्ड बीच में आता है और उसको उठा के पटक देता है। और जैसे वो उसको मारने वाला था कि बोंग चुआन बीच में आता है और उसका हाथ पकड़ चुका था और वो उससे कहता है तुमने हमारे यहाँ एंशिएंट मेथड को बेइज्जत किया, जहाँ पर हमारे लोगों को मारा और तुमने बहुत सारी बेइज्जती की, तो इसकी कीमत तुम्हें देनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर शांत बैठने वाले नहीं। तो ये देखकर जाओमिंग जो होता है वो कहता है अच्छा तो तू है बोंग चुआन, तो तेरे बारे में मैंने बहुत सुना है और तुझे आए इस अकेडमी में बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन तुम नंबर 1 पे आ गया। तारीफ तो अच्छी सुनी है, लेकिन मुझे नहीं लगती तू मेरे सामने किसी काम का होगा। तो मैं यहाँ पर तुझ दो हाथ करना चाहता हूँ। तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे एकेडमी कब से टॉप स्टूडेंट मेरा क्या बिगाड़ सकता है। माना कि एंशिएंट मेथड कमाल के होते हैं तो मुझे हरा के दिख, लेकिन बोंग चुआन कोई जवाब नहीं दे। तो जाओमिंग क्या हुआ, डर गया क्या? तो मुझे पता है कि तू डर जाए, क्योंकि तुझे पता है तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, तो इसीलिए तू डर गया। तो इसलिए जा और पीछे खड़े हो जा और नजारा दे अपनी एकेडमी को डिस्ट्रॉय होते हुए। और ये जो एकेडमी हो वो अभी तक डिस्ट्रॉय हो चुकी, बस थोड़ा सा बचा हुआ वो भी अब खत्म हो जाएगा। तो फिर लॉबिंग कह रहा मजा आ गया, आज ये चीज देख तुम लोग यहाँ पे मुंह लटका के खड़े हो ना, तो तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे बहुत ही सुकून मिला, आज का मेरा दिन ही बन गया। तो फिर बोंग चुआन जो होता है वो कहता है हम एंशिएंट मेथड वालों को बहुत ही कम टाइम मिलता है अपना टैलेंट दिखाने के लिए, और जब मुझे यहाँ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली गई तो मैं इस अपॉर्चुनिटी कैसे जाने दे सकता हूँ। तो तुम्हें देखना है ये एंशिएंट मेथड वाले क्या कर सकते हैं। तो मैं तुम्हें नमूना दिखाने के लिए तैयार हूँ, चला जा ट्रेनिंग हॉल के, तो वहीं पे मिलते हैं। तो मैं तुझे चैलेंज करने के लिए आऊंगा। तो फिर हमें ट्रेनिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है। तो वहाँ पे सारे के सारे लोग कह रहे अगर बोंग चुआन जाओमिंग को हरा दी तो यही मौका हमारी एकेडमी को बचाने की, इतनी बेइज्जती होगी वो हमारी एकेडमी को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचेगा नहीं। तो फिर सारे लोग उम्मीद लगा चुके थे बोंग चुआन की तुम्हें करके दिखाओ, तो हमें तुम्हारे ऊपर पूरी उम्मीद है तुम वाओ पिंग को हराने वाले हो। तो फिर जो जाओ पिंग हो उसका बाप आता है, वो कहने लग जाता है मेरा बेटा थोड़ा सा गर्म मिजाज का बनता है, ये छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है। तो मैं चाहता तो फाइट को रोक दे, लेकिन जब मुझे मौका मिला इतनी कमाल की फाइट देखने का तो मैं इस फाइट को रोकने वाला नहीं हूँ। तो मैं इस और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आया हूँ। तो मैं बोंग चुआन तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि अगर तुम मेरे बेटे को हरा जहाँ पर जीत जाते हो ना, तो हमारी जो जाओ फैमिली वो पहले एंशिएंट मेथड को फॉलो करती थी और हमारे पास कई सारी ऐसी टॉप की टेक्निक है जो कि हमने अपनी फैमिली के अंदर बचा के रखे हैं। तो उनमें से एक खास टेक्निक है जिसका नाम है गोल्डन बॉडी, तो मैं तुम्हें वो गिफ्ट में दूंगा। तो अगर तुमने यहाँ पर मेरे बेटे को हरा दिया तो जाओमिंग यहाँ पे बोंग चुआन से कहता है देख ले यहाँ इतने जल्दी हार मत मानना, वरना तेरी एकेडमी जो है की बड़ी वाली बेइज्जती होगी। तो अगर तू थोड़ी बहुत टक्कर दो मुझे भी मजा आएगा फाइट करने में। तो यहाँ पे सारे के सारे बोंग चुआन को चेयर कर रहे। तो कमाल की बात कि तुम यहाँ पर दिखा देना कि एंशिएंट मेथड कितने ज्यादा कमाल के होते हैं। तो फिर बोंग चुआन वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है इस फाइट को रिकॉर्ड कर। तो मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरह से मेरा बेटा इस बोंग चुआन को हराता है, क्योंकि मेरा बेटा जेनेटिक मेथड को फॉलो करता है और उसके सामने ये बोंग चुआन नहीं टिक पाएगा, क्योंकि बहुत सारी फैमिली ऐसी है जो कि भरोसा नहीं करती है मेरे बेटे के ऊपर। तो उनको लगता है कि वो कमजोर है। तो आज वो बोंग चुआन को हरा मेरा बेटा साबित कर देगा कि वो कमजोर नहीं है। कि तभी वहाँ पे केंसन जो वो भी आकर पहुँच जाती है और वो भी यहाँ पर इस फाइट को देखने के लिए आई हुई थी। तो बोंग चुआन कहता है अरे वाह तुम भी यहाँ पर आई हो, मैं भी तो तेरा इंतजार कर रहा कि तुम यहाँ पर आकर फाइट देखो, क्योंकि मैं तुम्हारी नजरों से दिखाना चाहता हूँ कि मॉडर्न मेथड जो है वो कितना कमाल का है। तो इसलिए हमारी फैमिली एंशिएंट मेथड को छोड़ मॉडर्न मेथड को एक्सेप्ट की, तो तुम्हें वही करना चाहिए। तो तुम यहाँ पर उसका नमूना देख लेना कि बोंग चुआन कैसे हारता है मेरे बेटे से। तो किस फैमिली ये चीज देखने के वहाँ पे तैयार हो चुकी थी, लेकिन उसको भरोसा था कि यहाँ पर जीतेगा बोंग चुआन। तो यहाँ पे जेनसन जो वो बोंग चुआन से कह चल तैयार हो जा, अपनी पावर को यूज कर और मेरे ऊपर अटैक कर। तो दोनों यहाँ पर एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। तो जाता जेंग बोंग चुआन के ऊपर अटैक करने के लिए, जहाँ पे उसके हर एक जो पंच होते वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते। तो बोंग चुआन को अच्छी टक्कर दे रहा होता है, लेकिन बोंग
वोंग जुआन उसको बहुत मारता है और यहाँ पर ये जो बैटल होता है ये एक पल के लिए बराबर लग रहा था। तो ये देखकर जोमिंग कहता है, अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी टक्कर दी, मुझे फाइट करके मजा आ रहा है तुम्हारे साथ, लेकिन अभी तक तुम किसी एंशिएंट मेथड यूज नहीं किया। क्या तुम्हारे पास कोई टेक्निक नहीं है क्या? तो अगर तुम्हारे पास है तो तुम उसका यूज करके दिखाओ। लेकिन बिना टेक्निक यूज वोंग जुआन उसको इतना मार रहा था कि जहाँ पर कोई टेक्निक यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती और मार मार कर जोमिंग की हालत खराब कर दी थी कि वो ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा। तो जोमिंग कहता है, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, सच में तेरे पास कुछ न कुछ तो पावर, तो तुझे फाइट करने में मजा आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पर रुकने वाला नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पर सारे मेथड को यूज करूँगा तुम्हारी जान लेने के लिए। तो वो यहाँ पर अपनी जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो उसको यूज करना शुरू कर देता है, तो जिसकी वजह से उसके अंदर से एक अजीब सी पावर क्रिएट हो रही थी और उसके जो जेनेटिक्स होते हैं वो मॉडिफाई होते जा रहे थे। तो इसी वजह वो नॉर्मल से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था, वो अनडिस्ट्रक्टेबल बनते जा रहा था। तो वो वोंग जुआन से कहता है, तू अपनी पावर नहीं दिखाने वाला, कोई एंशिएंट मेथड को यूज कर, तो इसके बाद फाइट करने में मजा आएगा। तो अब तो यहाँ पे जोमिंग की स्पीड और उसका हर एक अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था तो जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। तो वोंग जुआन कहने लग जाता है, ये बंदा एक बार के अंदर अपनी मॉडिफिकेशन को यूज किया और कम से कम 2 रेलम बाद के जो बंदे होते हैं, किसी ने अंडर 6 रेलम ब्रेक थ्रू की, तो उसके बाद दूसरा रेलम ब्रेक थ्रू की, तो तीसरे रेलम की एक बार के अंदर यूज कर पा रहा है और एक पल के अंदर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक बना लिया तो जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। लेकिन फिर भी वो उसको टक्कर दे रहा था। तो जोमिंग अपने कई सारे क्लोन को रेडी करता है, तो उसके बाद वो अटैक करने की कोशिश करता है वोंग जुआन के ऊपर, लेकिन वोंग जुआन यहाँ अभी वैसे ही खड़ा था। तो वो कहता है, मुझे लगता है अपना ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, तो जब तक मैं अपना ब्रेक थ्रू नहीं करूँ तब तक मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो मुझे अब एंशिएंट मेथड का यूज करना पड़ेगा और अपनी पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा और तभी जाकर मैं इसको हरा सकता हूँ, वरना मेरी जान जाने वाली और ये मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पे जोमिंग एक के बाद एक वोंग जुआन के ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान लेने की कोशिश कर, तो फिर वोंग जुआन यहाँ पे भड़क जाता है और वो कहता है, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। लेकिन वोंग जुआन जब अपने पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है तो उसकी पावर एक्टिवेट नहीं होती, क्योंकि जोमिंग ने जो अपने पावर को एक्टिवेट किया तो उसकी वजह से वोंग जुआन के एक शील्ड लग गई, तो इस वजह से वो अपनी खुद की पावर को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था। तो वोंग जुआन यहाँ पे परेशान हो जाता है, मैं तो यहाँ पे अपनी पावर को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा, आखिरकार मेरे साथ क्या हो गया। तो जोमिंग का भाई काफी ज्यादा खुश, अब तो मेरा बेटा जीतने वाला है, उसने तो कमाल कर दी, इस वोंग जुआन की बेइज्जती हो। जी हाँ, वोंग जुआन से क्या हुआ बेटा, इतने जल्दी तू तो पीछे हट गया, तो मुझे तो पहले ही पता कि तेरा यही हाल होने वाला और मैं देखने वाला था कि तू यहाँ पे कितने अटैक को रोक सकता है। तो फिर यहाँ पे वोंग जुआन जो होता है वो अपनी टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम होता है थंडर साउंड टेक्निक, और यह एक एंशिएंट मेथड है जिसकी मदद से थंडर को कंट्रोल कर सकता है। तो उसने यहाँ पर थंडर की पावर को यूज करना शुरू कर दिया था। तो ये देखकर किन्सन जो वो बिल्कुल हैरान हो जाता है, वोंग जुआन सच में तुमने यहाँ थंडर साउंड टेक्निक को यूज किया, ये तो बहुत रेयर टेक्निक होती है। तो जब भी कोई इस टेक्निक का यूज करता है तो 5 मेरिडियन की पावर एक साथ मर्ज होती है। जो भी कल्टिवेट इस टेक्निक का यूज करता है उसकी पावर को कुछ टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा पीक पे पहुंचा देती है। तो उसके बाद वो थंडर का यूज कर पाता है और अपने सारे अटैक का यूज करते हुए अपने दुश्मनों की पार्ट लगा सकता है। तो यही काम यहाँ पे वोंग जुआन ने किया। तो इस वजह से वो जो जोवियन वो यहाँ पे वोंग जुआन के सामने टिक पा रहा, तो वोंग जुआन उसे मार मार अधमरा कर देता है और वो उसको बहुत मार। तो जोवियन ये देखकर हैरान हो जाता है, इसकी टेक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई। वो यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन अब यहाँ वोंग जुआन उसको नहीं छोड़ने वाला था। वो एक एक अटैक के अंदर उसके अंदर के सामान को हिला रहा था और वो खून की उल्टियाँ करने लग जाता है। तो यहाँ पे जोवियन और वोंग जुआन अभी तक रुकने वाले नहीं थे, वो यहाँ पर उसको बहुत मारता। तो वो यहाँ जोवियन जो था वो एक खास तरह की टेक्निक को बाहर निकालता है और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, जो कि एक बीस्ट की स्पिरिट होती है। और जैसे ही डिस्क को डिस्ट्रॉय करने वाला वहाँ पे बीस्ट की स्पिरिट आ जाएगी और वोंग जुआन उसे डिस्क तोड़ने से रोक रहा था, लेकिन तब तक कि जोवियन उस डिस्क को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जिसके बाद वहाँ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट की स्पिरिट आ चुकी थी, जो कि तैयार जोवियन का साथ देते हुए वोंग जुआन को मारने के लिए। तो बीस्ट ने यहाँ पर दहाड़ मारते हुए वोंग जुआन को खाने के लिए तैयार, लेकिन वोंग जुआन उस जोवियन को पकड़ और एक झटका मारते हुए अपने दाव की पावर को यूज करते हुए एक अटैक देकर क्या मारता है कि जो भी उसने मॉडिफिकेशन यूज किया जोवियन ने वो सब मॉडिफिकेशन कुछ पल के लिए वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका था और फिर जोवियन की जो पूरी की पूरी पावर होती वो यहाँ पर गायब हो गई। तो जिस वजह से वो स्पिरिट भी गायब हो जाती है और सब कुछ एकदम ठंडा पड़ चुका था। यहाँ पर वोंग जोवियन से कहते हैं, अब मैच
खत्म हो, तू अपनी हार मान ले, वरना मैं तुझे बहुत बुरी मौत मारूं। लेकिन चावी हार मानने वाला नहीं था। तो वो कहता सिर्फ मेरी टेक्निक ही गई, लेकिन मैं तुझे जान से मार कर रहूं, तो मैं इतनी जल्दी हार नहीं सकता। तो फिर बोंग चुआन तो फिर ठीक, मैं भी यहाँ पे तैयार हूँ। तो उसके बाद वो वहाँ उसका मुंह और हाथ यहाँ पे तोड़ देता है, और उसने जिंदगी में कभी इतनी मार नहीं खाई उस चावियान। लेकिन जैसे वो उसकी जान लेने वाला कि तभी बीच में चावियान का बाप आता है और वोंग चुआन को रोक लेता है, रुक जाओ। तो इस वजह से वोंग चुआन वहाँ पे रुक गया, लेकिन उसने यहाँ चावियान को हरा दी, बड़ी बेइज्जती करा एंशियंट मेथड की। लेकिन वोंग चुआन ने साबित कर दी कि एंशियंट मेथड में आज भी जान है। तो सारे के सारे एकेडमी के बंदे उससे काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। तो किनसेन वोंग चुआन से कहती क्या बात है, फिर वो अंकल से कहती आपने देख लिया ना कि आपने कहा था कि एंशियंट मेथड आज भी कमाल का है और जेनेटिक मॉडिफिकेशन उसके सामने कुछ भी नहीं, इसका नजारा तो आपने देख ही लिया। तो फिर वोंग चुआन जो वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है ये वीडियो जल्दी से डिलीट कर। फिर वोंग चुआन यहाँ वोंग चुआन के पास आता है और उसे कहने लग जाता है तुमने मुझे इम्प्रेस किया और जैसा कि मैंने वादा किया तो मैं वो चीज तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। वो अपने पास कोई गोल्डन बॉडी की टेक्निक को बाहर निकालता है और वोंग चुआन को देते हुए कहता है ये तुम्हारा गिफ्ट है। तो फिर जेन ये चीज अच्छी नहीं लगती, फादर आप उस गोल्डन बॉडी टेक्निक क्यों दे रहे हैं, तो उसको नहीं देना चाहिए। लेकिन उसके बाद उसको चुप करवा देते, बस बहुत हो, तू तो कुछ बोलना ही मत, तूने मेरी बेइज्जती करवा। लेकिन वो गुस्से में आकर अपने बॉडीगार्ड से कहता है वो जो एंशियंट मेथड की एकेडमी उसको भी नहीं छोड़, स्टूडेंट को टाइम दे दो कि वो अपना सामान बाहर निकाले। लेकिन वो एकेडमी आज बचने वाली नहीं है। तो स्टूडेंट कहते हम क्या कर सकते हैं, हमें कुछ और ही ठिकाना ढूंढना पड़ेगा, तो हमें यहाँ से जाना होगा। तो वोंग चुआन का दोस्त उससे कहता अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कहाँ जाएंगे। तो फिर वोंग चुआन कहता है जब कोई रास्ता ढूंढने निकलता है तो कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाता है, तो इसलिए तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक होगा। तो ऐसी कोई तो जगह मौजूद होगी तो जहाँ पर हम एंशियंट मेथड को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो इसके बाद वोंग चुआन जब अपने लॉकर के पास आता है तो उसको यहाँ एक अजीब सा कार्ड रखा हुआ मिलता है। तो वो उसको देखकर हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये कार्ड किसका है और आखिरकार यहाँ पे किसने रखा है। और साथ ही साथ हम कुछ लोगों को देख पाते जो कि वोंग चुआन के ऊपर नजर रखे थे और उसकी पल पल की एक्टिविटी पे नजर रखते हुए उसको देख रहे थे कि वो करता क्या, ये लोग कौन और क्यों उसके ऊपर नजर रख रहे थे, ये तो अभी हमें नहीं बताया जाता। तो अगले सीन में हम एक स्पेस का सीन देखते हैं जहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की होती और एक बहुत ही ज्यादा प्यारी दिख रही थी। ये कौन यहाँ पे क्या कर रही, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं बताया गया, तो वो हमें आगे चलकर पता चलेगा। तो फिर वोंग चुआन को जो कार्ड मिला तो वो उसी एड्रेस ढूंढते वहाँ से जा रहा था ताकि वो देख सके ये कार्ड उसको कौन दिया है। और आगे बढ़ते हुए वो एक ऐसी जगह पे आ जाता है जिसका नाम स्टेलर कॉर्पोरेशन। और जैसे ही वो स्टेलर कॉर्पोरेशन के अंदर वोंग चुआन आया था तो वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ जिसका नाम होता किन। तो वो कहता है वोंग चुआन आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तो मुझे पता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे। तो वोंग चुआन कहता है आपको यकीन था कि मैं यहाँ पर जरूर आऊंगा। तो जिस पर किन्मू कहता हाँ बिल्कुल, मुझे पता ही कि तुम्हें यहाँ पे आना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी एकेडमी वैसे भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। लेकिन मुझे ये भी पता कि तुमने अभी तक अपना एंशियंट मेथड नहीं छोड़ने वाले हो और तुम उसको फॉलो करो। वैसे तुमने जो चावियान का हाल वो देखकर मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ, बहुत ही अच्छा टैलेंट है तुम्हारे अंदर। तो हमें आप इस स्टेलर कॉर्पोरेशन के ओल्ड मेथड को यूज करते और उसको बचा कर रखने की कोशिश करते। तो हम काफी टाइम तुम्हारे ऊपर नजर रख रहे थे क्योंकि हमें लग रहा कि तुम्हारे अंदर कुछ न कुछ पोटेंशियल है। तो क्या तुम हम इस कॉर्पोरेशन ज्वाइन करना चाहोगे और हमारे जो एक सीक्रेट पाथ उसको तुम फॉलो करना चाहो क्योंकि एंशियंट मेथड से जुड़ा हुआ है। तो हमारा मकसद जो भी यहाँ पे लोग जो कि एंशियंट मेथड को फॉलो करते उनको प्रोटेक्ट करना और उनको थोड़ा हेल्प करना ताकि वो अपनी पावर को इंक्रीज कर सके और अपनी अंडरस्टैंडिंग को और आगे बढ़ा सके। तो फिर वोंग चुआन कहता है लोग तो कहते हैं एंशियंट मेथड के कोई फ्यूचर नहीं है, तो फिर आपको लगता है कि क्या आगे का कोई फ्यूचर हो, लेकिन उसके लिए मुझे इस बात को कंटिन्यू करना चाहिए। तो जिस पर किन्मू कहता है देखो लोग तो कुछ भी कहेंगे, मानता हूँ एंशियंट मेथड मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह पीछे जाता जा रहा है तो लोग उसके ऊपर ध्यान कम दे रहे हैं।